Good morning, dear friends and viewers. I would like to first congratulate all my sisters and fellow people on Women Equality Day. आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज नारी समानता दिवस पूरा विश्व मना रहा है। और दूसरी मुबारकबाद मैं आप लोगों को देना चाहूँगा चंद्रयान 3 मून 3 मिशन की कामयाबी की। आज का जो हमारा टॉपिक है, बी पॉजिटिव, आशावादी बनिए। आशावादी बनना जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। ये हमने मिशन जो मून 3 की जीत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप याद कीजिए, मिशन मून 2 जब फेल हो गया था तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसरो के जो साइंटिस्ट थे उनका मनोबल बढ़ाया और उन्हें कहा कि एक दिन हम दोबारा सफल जरूर होंगे, आप आज से इस पर काम शुरू कर दीजिए। उन इसरो के वैज्ञानिकों को मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा और उनकी हिम्मत ने आज उस सपने को साउथ पोल पे इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री हु हैज रीच्ड ऑन द मून। जहां चाइना, अमेरिका और रशिया भी वो काम नहीं कर पाए जो हमने कर दिया। ये सिर्फ एक हमारे आशावादी और मोटिवेशन का नतीजा है। आज इस आशावादी मिशन को हम आगे बढ़ाते हुए हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि फ्यूचर बिलोंग्स टू वुमेन, फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया। व्हाई? बिकॉज वी आर नाउ अनस्टॉपेबल and we are being led by a person who is unstoppable, that is a Narendra Modi, our respected prime minister. अब हम नहीं, जमाना कहता है कि मोदी इज द बॉस। हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपसे कह रहे हैं कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। इस पे मैं आपके साथ एक कहानी, एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। ये कहानी दो मित्रों की, दो फ्रेंड्स की है जिनका नाम दुखी राम व सुखी राम है। दो दोस्त एक गांव में रहते हैं। एक का नाम होता है दुखी राम, दूसरे का नाम होता है सुखी राम। दोनों सारा दिन इकट्ठे खेलना, खाना और समय व्यतीत कर रहे थे। और दोनों की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो नौकरी के लिए शहर को जाते हैं। दुखी राम और सुखी राम एक फैक्ट्री के अंदर पहुंचते हैं। पहले एचआर दुखी राम की इंटरव्यू लेता है और दुखी राम उसमें इंटरव्यू में पास हो जाता है। ये फैक्ट्री शहर के बाहर होती है और वो दुखी राम को एचआर हेड कहता है कि आप जाके दुखी राम पास ही गांव के अंदर आप अपने रहने का इंतजाम कर लो, क्योंकि आपको शिफ्ट पे आना आसान हो जाएगा। आप अपना ड्यूटी करेंगे और आप अपने रूम पे, अपने डेस्टिनेशन पे जा सकेंगे। दुखी राम उस बताए हुए गांव में जब जा रहा होता है तो गांव के बाहर कुछ बुजुर्ग लोग जिस तरह हुक्का वगैरह पी रहे होते हैं और एक माहौल ऐसा होता है कि जो भी कोई वहां पर आता है तो मुखिया या सरपंच उनसे अवश्य पूछते हैं कि भी आप हमारे गांव में क्यों आए और आपका क्या आने का अभिप्राय है। तो उसी तरह वो दुखी राम से पूछते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो और आप क्यों आए हो। तो दुखी राम उनसे बताता है कि मैं इस फला फैक्ट्री के अंदर मेरी सिलेक्शन हो गई है और मुझे आपके यहाँ रहने का स्थान चाहिए, कमरा चाहिए। तो सरपंच बोलते हैं कि आप जाइए, हमारा गांव देखिए, गांव के लोगों से मिलिए, आप आकर हमें बताइए, रहने की व्यवस्था हम आपकी करेंगे। दुखी राम गांव के अंदर जाता है, वहां का वातावरण देखता है। कच्चे मकान है, जानवर पशु पक्षी हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं खाइयां हैं, कहीं पहाड़ हैं। और इसी दौरान गर्मी का मौसम होने के से उसको प्यास लगती है। वो किसी घर के दरवाजे को खटखटाता है तो घर का मुखिया आता है तो उससे वो पानी के लिए कहता है। तो वो मुखिया उससे बोलता है कि भाई वो रहा रसोई घर, वो रहा गिलास और अपना पानी पी ले। फाइनली वो पूरा चक्कर लगा के दुखी राम सरपंच के पास आता है। तो सरपंच पूछते हैं कि हाँ भाई दुखी राम, कैसा लगा हमारा गांव और कैसे लगे हमारे गांव के लोग। दुखी राम कहता है आपका गांव
बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो चारों तरफ जो है मिट्टी है, कच्चे मकान है और यहाँ के लोग भी अच्छे नहीं है। मैंने तो सिर्फ पानी मांगा था तो उसने पानी भी नहीं दिया, उसने कहा अपने आप पी ले। मुखिया कहता ठीक है, सरपंच कहता ठीक है। तो वो पूछता है कि दुखीराम पूछता है कि सरपंच साहब मेरे रहने का व्यवस्था। तो सरपंच कहता है जब आपको हमारा गांव ही नहीं अच्छा लगा, हमारे गांव के लोग भी अच्छे नहीं लगे, तो आपका यहाँ रहने का इंतजाम नहीं हो सकता। दुखीराम वहां से और भी दुखी होके लौट आता है। इतने में एचआर सेशन जो है सुखीराम का कंप्लीट हो जाता है। उसी ऑन द सेम स्टाइल सुखीराम जब गांव में घुस रहा होता है तो उसको मुखिया सरपंच बुलाते हैं और इसी तरह से उसको बताते हैं कि आप जाके पहले लोगों से मिलो और आगे हमें बताइए। जब सुखीराम आता है तो उससे पूछते हैं आपको हमारा गांव कैसा लगा, गांव के लोग कैसे लगे। वो बोला आपका गांव बहुत ही सुंदर है, यहाँ तो नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है, कच्चे मकान है तो गर्मियों के अंदर गर्मी भी नहीं लगेगी, और यहाँ मेरे को प्यास लगी तो मैंने एक सज्जन से पानी मांगा तो उसने, मैं एक अनजान व्यक्ति हूँ, उसने मुझे अपने किचन का एक्सेस दिया और उसने मुझे अलाउ किया कि मैं उसके यहाँ उसके बर्तन को भी यूज़ कर सकूँ, उसकी किचन को यूज़ कर सकूँ। तो आपके लोग यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं। तो जब वो पूछता है कि मेरे रहने का इंतजाम, तो सुखीराम को सरपंच बोलते हैं आपका रहने का इंतजाम हमने कर दिया है और आपको रहने के लिए कोई यहाँ पर किराया भी नहीं देना पड़ेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जिंदगी के अंदर दोनों नजरिए हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है, ये देखने वाले का नजरिया है। इस नजरिए को चेंज करो। दुनिया इतनी बुरी नहीं है, लोग भी इतने बुरे नहीं हैं, हमें सिर्फ अपना नजरिया चेंज करना है, पॉजिटिव रखना है। हमें बस इतना ध्यान रखना है हमसे भी गलती हो सकती है, कभी किसी से भी गलती हो सकती है, किसी से माफी मांग लो और किसी को माफ कर दो। ये हम अगर जीवन के अंदर एक अपना गुण अपने अंदर डाल लें तो जिंदगी बहुत आपकी आसान हो जाएगी और इसी तरह आप अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कीजिए और एक प्राउड इंडियन की तरह हम अपने कंट्री को, नेशन फर्स्ट को हमेशा आगे रखें और अपने देश की प्रगति के अंदर हम अपना योगदान हम सब लोग देते रहें। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल जो फ्री स्टाइल आइल्स एंड स्पोकन इंग्लिश बाय अतुल ओझा है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।